तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल है, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी ऊंट पर सवार हैं। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम सवार हो, आका पैदल चले, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, आप लाजवाब हो जाएंगे। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आपका एक ही बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, हाफिज कुरान भी बनेगा, उसका तरीका क्या है? एक ही बच्चा आपका मदरसे से, स्कूल से हाफिज कुरान भी बनेगा और डॉक्टर इंजीनियर भी बनेगा, कैसे, उसका तरीका क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तरफ मर्दों का मजमा है, एक तरफ औरतों का मजमा है। औरतों के मजमे में बहुत बड़ा पर्दा है, औरतों का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। औरतों को आपने औरत बना दिया है जलसे में, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। आमीन। एक तरफ औरतों का मजमा था, दूसरी तरफ मर्दों का। दस्तार बंदी का जलसा हुआ, हाफिज कुरान के सर पर पगड़ी बांधी गई, तो औरत ने देख करके बड़ी खुशी का इजहार किया, लेकिन घर पहुंच करके अपने शौहर से कहा कि तुमको हाफिज कुरान बनना पड़ा। वो बेचारा सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा। लेकिन बीवी ने ऐसा हौसला दिया, 6 महीने में हाफिज कुरान बन गया। वो हौसला किया था। ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम तैयार हैं जनाजा पढ़ाने के लिए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, सहाबी रसूल ऊंट पर सवार है, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, ये बहुत बड़ी बेअदबी है, मैं आपका सहाबी हूँ, आपका उम्मती हूँ, ऊंट पर सवार हूँ, आप हमारे नबी हैं, पैदल चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तो पूछो कि तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा है? तुम्हारे एहतराम में तुम्हारा नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। आपका बच्चा, एक ही बच्चा मास्टर बनेगा, हाफिज बनेगा, कैसे, वो तरीका मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब मुकम्मल कर ले स्कूल में, उसको स्कूल से निकाल दीजिए। 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में बच्चा आपका हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। बाकी जो 3 साल का गैप हुआ, अब ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। बेशक है। दस्तार बंदी का अमल अभी मेरी तकरीर के बाद आएगा। औरत ने देख लिया पिंडाल से, खुश हुई और घर जाकर के जिद पकड़ लिया, अपने शौहर से कहा कि तुमको हाफिज कुरान बनना पड़ा। अब वो बेचारा बूढ़ा आदमी कैसे हाफिज बने? उसने हाथ झाड़ दिया कि बुढ़ापे में ये काम हमसे नहीं होगा। बीवी ने कहा, हम तुमको इनाम देंगे अगर हाफिज बनोगे। अब कान खड़े हुए कि क्या इनाम मिलेगा? तो कान में पूछा कि क्या इनाम मिलेगा? दूसरी शादी की इजाजत हो जाए। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। इसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। 3 मिनट
का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपकी बेदारी को टटोल करके पहला पैगाम खाता खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंदों के 3 नाम, खुदा के 3 नाम। बंदा जब जुल्म करता है, गुनाह करता है, तो बंदे का नाम जालिम। और खुदा, बंदा थोड़ा गुनाह करता है, बंदे का नाम जालिम। खुदा थोड़ा माफ करता है, खुदा का नाम गाफिर। बंदा बहुत गुनाह कर रहा है, बंदा का नाम ज़लूम। खुदा बहुत माफ करता है, खुदा का नाम गफूर। बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, खुदा हद से ज्यादा माफ कर रहा है। बंदे का नाम जल्लाम है, बंदा गुनाह करते करते थक गया, खुदा माफ करते करते नहीं थका। बंदे का नाम जल्लाम है, खुदा का नाम गफ्फार है। ये छोटा सा मजमा है, पिंडाल है औरतों का, लेकिन थोड़ी देर में मछली पट्टी बन गया है। आपके मजमे में सन्नाटा है और इधर से आवाज आ रही है, और जलसे में नहीं आई है, बारात में। सुनिएगा तेजी के साथ। इस मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है, आपको हैरत होगी। इस मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करती है, आपको हैरत होगी। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई माफ नहीं करता। माँ नाराज है, बात बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। बेटा दौड़ करके आया, माँ के पाँव को पकड़ा, बेटा दौड़ करके आया, बाप की दाढ़ी को पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगता है। माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है, लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में खुदा माफ करता है। बाप के पांव पकड़ना पड़ता है, दाढ़ी पकड़नी पड़ती है, मुंह खोल करके माँ से माफी मांगनी पड़ती है। खुदा से मुंह खोल करके माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, क्या मुसीबत है। औरतों से गुजारिश है कि आप लोग आवाज कर रहे थे और फिर आगे बैठकर आवाज कर रहे हैं। उर्दू की आवाज यहाँ पहुंच रही है, बांग्ला में तकरीर नहीं कर रहे, उर्दू में। हम पूछ रहे हैं, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बारिश बंद हो गई। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बारिश रुक गई। अल्लाह अकबर, क्या हो गया है भाई। ला हौला। फिरौन ने जब दावा किया खुदाई का तो बारिश बंद हो गई। फिरौन परेशान हो गया, अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूँ, अल्लाह ने उसको झूठा साबित करने के लिए बारिश को बंद कर दिया। तो फिरौन आया इब्लीस के पास, यार मैं तो झूठा खुदा हूँ, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं झूठा हो जाऊंगा, बारिश करा दो। इब्लीस बोला बारिश हो जाएगी। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा आसमान पर जाओ, वहां से पेशाब करो। जम करके जब पेशाब किया तो जम करके बारिश। अब इब्लीस आकर के फिरौन से कहता है बारिश हुई थी, मुबारक हो। तो फिरौन कहता है यार बारिश तो हुई लेकिन बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए। नबी की सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम और आपसे वादा, हर काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, उठा लीजिए। जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। क्या आप लोग पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मुसलमान आया पादरी के पास,
तो पादरी ने कहा कि तुम उम्र में ज्यादा बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? तो मुसलमान खफा होकर के बोला, आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी आई है। मैं उम्र में बड़ा हूं, मेरी दाढ़ी उम्र में छोटी है। पादरी ने नसीहत का ऐसा जूता मारा कि मुसलमान पानी पानी हो गया। बोला, 10 साल तुम पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी। 10 साल के बाद जब तुम आए हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन बचपन से 55 में आ गए मुसलमान होकर के, तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं, तुम्हारे ऊपर है। बाप आया, बेटी को गले में माला डाल करके बोला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया, सुनार लड़का है, शादी के बाद तुमको जेवर पहनाएगा। सुभान। बेटी दीनदार थी। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके सर पर टोपी थी। तो बाप ने कहा, सीधा जुमा जुमा, उसके बाद हफ्ता भर के लिए जेल। दूसरा सवाल बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर, जिस लड़के को देख करके मेरे लिए आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। तो बाप ने कहा कि शादी से पहले लड़का कुंवारा होता है, कौन दाढ़ी रखता है शादी के बाद रखता है। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर, जब वो मालदार है, सुनार है, तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी का रोजा देखा है? तो बाप ने कहा कि शादी से पहले कौन हज करता है? जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए। सही। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने रुपया पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया, खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा हुजूर, उस लड़की से मेरा रिश्ता करोगे, उस लड़के से मेरा रिश्ता करोगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। बेशक। जिस औरत का बच्चा जितना काला होगा, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है, 72 बार लगाती है कि किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दूंगा। आसमान से ठप्पा पड़ा है, कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर के साबुन से अपने काले बेटे को गोरा करना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह बिल्कुल काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, जवान खड़ा है। तो बेटी के बाप ने कहा, जान न पहचान, कहां से आए? मैं कहा, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए, मुझको दामाद बना दो। कहा, शक्ल तो शीशे में देख लेते, तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार और शरीफ है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। तुम कहती हो कि उसके रंग काले को तो दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह का करम है, ये जाग रहे हैं, कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया।
आज अल्लाह का शुक्र है हमारा बिस्तर पाक है, बचा हुआ। इन बच्चों के वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। दीन दुनिया की भलाई से माला माल। बच्चों के हवाले से पैगाम में सुनिएगा। जनाजा रखा हुआ है, बेटा फूट फूट करके रो रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, बाद में जी भर करके रोना, नमाज़े जनाजा तो पढ़ाने दो। उस लड़के ने कहा कि इमाम साहब पहले तो ये पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं अपने बाप के जनाजे पर रो रहा हूँ या किसी और पर रो रहा हूँ। इमाम साहब ने कहा बेटा क्या बात है? कहा मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, मेरे बाप ने मुझको इंजीनियर बनाया, बाप का जनाजा मेरे सामने रखा हुआ है, मुझको दीन की इतनी तालीम नहीं है कि मैं खुद इमाम पर करके बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। बाप के जनाजे पर कम अपने तमाशे पर रो रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में एक तरफ बाप खड़ा है, बाप का दावा है बेटा नाफरमान, एक तरफ बेटा खड़ा है उसका दावा है कि बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि दोनों नाफरमान, लेकिन पहले कौन नाफरमान बाद में कौन नाफरमान? हजरत उमर ने कहा, बाप से कहा कि तुमने खाना खिला करके बेटे का हक अदा किया, तुमने कपड़ा पहना करके बेटे का हक अदा किया, तुमने मकान बना करके बेटे का हक अदा किया। जो असल चीज तालीम थी उससे तुमने अपनी औलाद को महरूम रखा। तुम पहले नाफरमान हो, तुम्हारा बेटा बाद में नाफरमान है।